अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे इस्लामी भाई और बहनों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सास के फ़राइज़ क्या होते हैं, बहू के फ़राइज़ क्या होते हैं और बेटी के फ़राइज़ क्या होते हैं। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें हर एक दूसरे को पता रहे तो घर में झगड़ा होने का कोई चांस ही नहीं हो सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि सास को तो बिलखुसूस सास को अपने फ़राइज़ पता होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि झगड़े की जो स्टार्टिंग होती है वो सास ही से शुरू होती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि सास के फ़राइज़ क्या हैं और बहू के फ़राइज़ क्या हैं, बेटे के फ़राइज़ हैं। तो सारे लोग आपस में एक दूसरे के फ़राइज़ जान जाएं ताकि घर में जो है झगड़ा होने का कोई सवाल ना पैदा हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सास के फ़राइज़ क्या है। हर सास पर फ़र्ज़ है कि वो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझे और मोहब्बत के साथ पेश आए। अगर कम उम्र की वजह से उससे अगर कोई गलती हो जाए तो सास को चाहिए कि ताना ना मारे बल्कि मोहब्बत के साथ उसको समझाए। आपने कहीं सुना होगा कि बेटी और माँ से झगड़ा होता हुआ देखा कहीं आपने? अगर हज़ार झगड़ा होता होगा तो उसमें कहीं एक दो झगड़ा होता होगा कि माँ और बेटी झगड़ा करती होंगी, लेकिन 98% जो है सास और बहू का ही झगड़ा होता है। तो इसलिए सबसे पहला ज़रूरी काम है कि सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझे। अब अगर कम उम्र की वजह से उससे कोई गलती कर बैठे या कोई हो जाए, क्योंकि उसकी उम्र ही 18-20 की होती होगी, तो उसका तो उतना तजर्बा होता नहीं होगा, और जो सास की उम्र होगी वो तो कम से कम 40-45 या 35 साल की उम्र होगी, तो इसलिए उसको ज़्यादा तजुर्बा होगा। तो उसको मोहब्बत के साथ समझाए, क्योंकि अगर सास ही उसको तकलीफ़ देने लगेगी तो उसको आंसू पूछने वाला कौन होगा, वो किसके सामने जाएगी अपनी दुख को बयान करेंगी। तो इसलिए ज़रूरी है सास को कि मोहब्बत के साथ पेश आए और उसके साथ जो भी गलती हो जाए उसको समझाने की कोशिश करे। और अगर हर सास यह समझ ले कि मैं अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझूंगी, खाए बहू मुझसे मोहब्बत करे या ना करे, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटी की तरह समझूंगी अपनी बहू को, तो इस तरीके से अगर सास पेश आने लगे अपनी बहू के साथ तो घर में जो है झगड़ा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सास को अपने फ़राइज़ के बारे में पता चल गया होगा। तो चलता हूँ, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।